नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रथम गुप्ता और आप देख रहे हैं डिवाइन लैंड एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी का चौथा पार्ट करवाने जा रहा हूं और ये इस चैप्टर का टाइप नंबर 2 होगा। अगर जिस बच्चे ने भी टाइप नंबर 1 नहीं पढ़ा है तो वो बिल्कुल पढ़ लें। मेरे पहले 3 पार्ट में मैंने टाइप नंबर 1 को बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया हुआ है और वहां से आपको देखने के बाद कुछ भी टाइप नंबर 1 में सीखने की समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देर ना करते हुए हम सीधा सीधा टाइप नंबर 2 पे पढ़ते हैं। देखिए, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि क्वेश्चन को पढ़ने से पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को और उसमें दी गई डायरेक्शन को जरूर पढ़ना है। तो आप ये देखिए जरा, ये क्या है। देखिए टाइप नंबर 2 है। इसमें क्या होगा, सिमिलर पैटर्न बेस्ड नंबर एनोलॉजी होगी। यानी दिया क्या होगा, आपको एक सेट दिया होगा जिसको गिवन सेट बोलते हैं। गिवन सेट में आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। आपने बस इतना करना है कि तीनों नंबरों का आपस में जो संबंध है वही संबंध कौन से ऑप्शन वाले नंबर में होगा और वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, जो रिलेशन इन तीनों नंबरों का आपस में है वही रिलेशन दिए गए ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में होगा और वही आपका आंसर होना चाहिए। तो जरा समझते हैं इसकी डायरेक्शन को, जरा पढ़ने की कोशिश करिए। फ्रॉम द अमंग द गिवन ऑल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन इन विच द सेट ऑफ नंबर्स इज मोस्ट लाइक द सेट ऑफ नंबर गिवन इन द क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुने जिसमें संख्याओं का सेट प्रश्न में दी गई संख्याओं के सेट के समान हो। ठीक है, मैं फिर बता देता हूं, आपको 3 नंबर मिलेंगे, 4 नंबर मिल सकते हैं, 5 भी मिल सकते हैं, पर ज्यादातर आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो आपने क्या बताना है कि इन तीनों नंबरों का आपस में जो संबंध है वही संबंध कौन से ऑप्शन में सेम टू सेम होगा। ठीक, तो चलिए करते हैं। पर चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आपको कुछ चीजों को ध्यान से समझना है और सीखना है। ठीक, तो इस टाइप नंबर 2 में जैसा मैंने अभी आपको बताया कि तीनों नंबरों का आपस में कोई ना कोई संबंध होगा। कौन सा संबंध होगा वो अपने को पहचानना है और वही सेम टू सेम चीज दिए गए ऑप्शन में से किसी एक में होगी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कुछ आपको हिंट दे देता हूँ जिससे आपको नंबर को पहचानने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो देखिए होगा क्या, अगर नंबरों का डिफरेंस बहुत कम हो, नंबरों का डिफरेंस बहुत ज्यादा कम हो, जैसे पहले नंबर का दूसरे नंबर से डिफरेंस बहुत कम हो, दूसरे नंबर का तीसरे नंबर से डिफरेंस बहुत कम हो, तो इसका मतलब है कि दोनों नंबरों में किसी ना किसी चीज का प्लस हो रहा होगा या किसी ना किसी चीज का माइनस हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि कोई ना कोई नंबर प्लस होगा, कोई ना कोई नंबर माइनस होगा। अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा हाई हो, बहुत ज्यादा अंतर हो दोनों नंबरों के बीच में, तो किसी ना किसी चीज का मल्टीप्लाई हो रहा होगा या फिर किसी ना किसी चीज का डिवीजन हो रहा होगा, किसी ना किसी चीज का भाग हो रहा होगा। मतलब अंतर अगर बहुत कम हो तो प्लस होगा या माइनस होगा, अगर अंतर बहुत ज्यादा हो तो डिफरेंस हाई होता है तो क्या करेंगे, किसी ना किसी नंबर का मल्टीप्लाई और डिवीजन। इस बात का ध्यान रखना। अगर ये दोनों लॉजिक ही ना लग रहे हो तो फिर वो एक मिक्स्ड क्वेश्चन बन जाएगा, तीसरा पैटर्न ही हो जाता है। अगर दोनों ही मेथड ना बन रहे हो तो मिक्स्ड क्वेश्चन बन जाता है। मतलब किसी ना किसी चीज का प्लस भी हो रहा होगा और किसी ना किसी चीज का मल्टीप्लाई भी हो रहा होगा। ठीक है, तो ये एक चीज होती है उसमें। फिर भी ये तीनों पैटर्न के अलावा कुछ पैटर्न और होते हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल चीज बोलेंगे उसको, स्क्वायर या क्यूब, ये भी होता है। और इसके अलावा एक पैटर्न बनेगा यूनिट डिजिट का, यूनिट डिजिट का यानी कि संख्याओं में जो अपने अंक दिए हुए हैं, अंक को ही आपस में कुछ ना कुछ पैटर्न बना के क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 4-5 पैटर्न होते हैं जो सिमिलर होते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन पैटर्न अलग होते हैं, वो पैटर्न आपको क्वेश्चन के दौरान सीखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम नंबर 1 क्वेश्चन करते हैं। देखिए जरा क्वेश्चन आपके सामने है, क्या दिया हुआ है, गिवन सेट कितना है, 3, 7 और 15 का आपस में जो संबंध है वही संबंध कौन से ऑप्शन का होगा। बताइए क्या आंसर हो सकता है। देखिए 3, 7 और 15, ठीक है, इसका आपस में क्या संबंध है। देखो आप कहोगे कि सर ये 2 से गुना करके 1 जोड़ रहे हैं, यानी कि डबल करके 1 जोड़ रहे हैं, यानी कि 3 गुना 2 6, 6 प्लस 1 7, 7 गुना 2 14, 14 प्लस 1 15, यानी कि डबल करके 1 जोड़ दिया। पर यहां पर क्या करेंगे, देखो ये पैटर्न तो बन ही नहीं रहा यहाँ पे।
ये डबल करना तो हो ही नहीं रहा, यहाँ पे बिल्कुल गलत है। ये डबल तो हो रहा है पर एक ज्यादा होना चाहिए था, 4 गुना 2 8 और एक 9, ये 9 होना चाहिए था, ठीक है, ये 8 नहीं होना चाहिए था, ये भी गलत है। देखो ये वाला क्या था, 5 गुना 2 10, 10 और एक 11 होना चाहिए था, 9 नहीं होना चाहिए था। और ये कितना है, 7 गुना 2 14, 14 और एक 15 होना चाहिए था, ठीक है, 12 नहीं होना चाहिए था। तो ये वाला जो लॉजिक है किसी में भी नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लॉजिक कोई और है। ध्यान रखना, अगर पहले वाले लॉजिक से आंसर ना आ रहा हो तो इसका मतलब होता है कि लॉजिक कोई दूसरा है। तो दूसरा लॉजिक कौन सा है ये हमने सोचना है। तो देखिए जरा क्या आंसर आएगा इसका, 3 7 और 15। इसका क्या लॉजिक बन सकता है, देखो डिफरेंस वाला मेथड लगाकर देखते हैं। 3 और 7 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 4, और 7 और 15 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 8। तो देखते हैं जरा किसमें सेम टू सेम डिफरेंस होगा। तो देखिए जरा 2 और 6 के बीच में कितने का डिफरेंस है, आप कहोगे कि सर 4 का डिफरेंस है। और 6 और 10 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि 4 और 8 का डिफरेंस होना चाहिए था, ये वाला बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन अपना बिल्कुल गलत है। तो दूसरे वाला ऑप्शन देखते हैं जरा, 4 और 8 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। 8 और 18 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। तो ये वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि डिफरेंस 4 और 8 का होना चाहिए था। तीसरे वाला देखिए जरा, 5 और 9 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। और 9 और 17 के बीच में कितने का डिफरेंस है, आप करोगे 8 का डिफरेंस है, ठीक। तो ये अपना आंसर है क्योंकि सेम टू सेम अपना लॉजिक पैटर्न इसमें से बन गया, ठीक। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि अगर पहला लॉजिक ना काम कर रहा हो तो दूसरे वाला लॉजिक काम करेगा, दूसरे वाला लॉजिक ना काम कर रहा हो तो तीसरे वाला लॉजिक चलेगा, ठीक है। तो ये एक पैटर्न होता है, ठीक। ध्यान रखने वाली बात है कि पहला लॉजिक ना हो तो दूसरे वाला होगा, अगर दूसरा भी ना हो तो तीसरा होगा, तीसरा भी ना हो तो चौथा होगा। यही चीज हमने सीखनी है, ठीक। तो अगले वाला देखेंगे जरा, देखिए यहां पर डिफरेंस बहुत ज्यादा है। 3 और 18 के बीच में कितने का डिफरेंस हुआ, 15 का डिफरेंस हुआ। और 18 और 36 के बीच में 18 का डिफरेंस हुआ। तो ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है और ये किसी ना किसी का मल्टीप्लाई हो रहा होगा, जैसा मैंने आपको बताया था। तो देखिए 3 को 18 बनाने के लिए किससे गुना करूं, आप कहोगे कि सर 6 से गुना करेंगे। मतलब 3 को 6 से गुना करेंगे तो 18 बनेगा, 18 को किससे गुना करेंगे कि 36 बनेगा, 2 से। यानी कि 3 के पहाड़े पर 18 आता है और 18 के पहाड़े पर 36 आएगा। किस पर आएगा, 3 गुना 6 18, 18 गुना 2 36। तो देखेंगे जरा ये वाला क्या, देखो 2 के पहाड़े पर 10 आता है, ठीक है, पर 10 के पहाड़े पर 16 नहीं आता, क्योंकि अगर 10 के पहाड़े पर 16 आता हो तो वो किस पर आएगा, आपको कहोगे सर 16/10 यानी कि 8/5। ये नहीं होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि सीधे सीधे नंबर होने चाहिए, ठीक। अगला करते हैं, देखिए दूसरे वाला क्वेश्चन क्या आएगा, देखो 12 के टेबल पर 72 आता है, बिल्कुल आता है, 6 के पहाड़े पर आता है, पर 72 गुना 2 96 नहीं होता, 144 होता है, यानी कि यहाँ पर 144 होना चाहिए था। ये बिल्कुल आंसर नहीं है, ठीक है। तो तीसरे वाला देखते हैं, देखो जरा क्या आएगा, 4 के पहाड़े पर 24 आता है, बिल्कुल आता है। 4 गुना 6 24, 24 गुना 2 48, ये बिल्कुल सही से पैटर्न बन गया और ये अपना आंसर है। यानी कि 3 गुना 6 18, 18 गुना 2 36। तो उसी तरीके से 4 गुना 6 24, 24 गुना 2 48, ये अपना आंसर है। और ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, देखिए 7 के पहाड़े पर तो आता है पर 42 किसी के पहाड़े पर नहीं आता। तो डेफिनेटली अपना ये आंसर नहीं है, अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, क्योंकि सेम नंबरों से गुना कर रहे हैं यहाँ पे। समझ आ गया ना। चलिए अब अपना अगला करते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 3, पहचानने की कोशिश करिए, खुद करने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करो और खुद सोल्व करने की कोशिश करो। देखो क्या आंसर आएगा इसका, 7 और 15 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। 15 और 31 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस है। यानी कि ये 8 का डिफरेंस है और ये 16 का डिफरेंस है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जरा कितना आएगा, ये 6 है और ये 15 है, और ये वाला कितना है, ये 8 है, और ये कितना है मेरे भाई, 15। देखो प्लस माइनस आपको करना आना चाहिए, प्लस माइनस में आपको टाइम नहीं लगाना। ये 4 का डिफरेंस है और ये 13 का डिफरेंस है, और ये कितने का डिफरेंस होगा मेरे भाई, ये 5 और 13 में 8 का डिफरेंस है और ये 16 का डिफरेंस है। तो बताइए कौन सा आएगा, ये 8 16,
ये वाला ऑप्शन नंबर 4 8 16, क्योंकि सेम टू सेम डिफरेंस है, डिफरेंस यहां पर सेम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में। क्लियर है ना, क्योंकि 8 और 16 का अंतर होना चाहिए था, यहाँ पर 6 15 का डिफरेंस है, नहीं हो सकता। यहाँ पर 8 का डिफरेंस तो है पर 16 का डिफरेंस नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ये भी 8 और 16 का नहीं है, और ये वाला अपना ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है, तो ये अपना आंसर है। ध्यान रखना, जो लॉजिक आप सोच रहे हो अगर उस लॉजिक से आंसर नहीं आया तो इसका मतलब है कि कोई और लॉजिक सोचना पड़ेगा, यानी कि कोई दूसरा लॉजिक होगा, ठीक, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप खुद करके देखिए जरा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जरा क्या था, ये तीनों नंबर जो हैं 63, 49 और 35 किसके टेबल पर आने वाले नंबर है? आपको कहोगे कि सर ये तो तीनों के तीनों 7 के पहाड़े पर आने वाले नंबर है, पर कैसे? ये हो जाएगा 7 गुना 9 63, 7 गुना 7 49 और 7 गुना 5 35, यानी कि ये क्या आ जाएगा गुना 9 गुना 7 गुना 5, यानी कि तीनों की तीनों संख्याएं एक ही नंबर पर आने वाले संख्याएं हैं, पर किससे? गुना 9 गुना 7 गुना 5, यानी कि ये 9 के टेबल पर आता है, ये 7 के टेबल पर आता है, ये 5 के टेबल पर आता है। तो देखिए करने की कोशिश करेंगे, ये वाला कितना हो जाएगा 9 गुना 9 9 गुना 7 और ये 9 गुना 5 45, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। अगर आपके मन में आएगा कि सर कोई दूसरा क्वेश्चन भी तो हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है, तो नहीं होगा। देखिए ये 9 के पहाड़े पर नहीं आता, ये 9 के पहाड़े पर तो आता है, पर ये 7 के पहाड़े पर नहीं आता, और ये 9 के पहाड़े पर तो आता है, ठीक है ना, पर ये 7 के पहाड़े पर नहीं आता। तो इसलिए अपना आंसर आ जाएगा ये। क्यों? क्योंकि यहां पर मल्टीपल सेम है, मल्टीपल यहां पर सेम है, ठीक है ना। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? यहां पर मल्टीपल सेम है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब प्रश्न नंबर अगला करते हैं, प्रश्न नंबर 5 करते हैं। तो देखिए जरा इसका क्या आंसर आएगा। 2 को 14 बनाने के लिए किससे गुना करेंगे? क्यों मैंने सीधा गुना क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर देखिए डिफरेंस बहुत ज्यादा है, 2 और 14 में 12 का डिफरेंस है। तो बताइए 2 को किससे गुना करेंगे कि 14 बनेगा? आप कहोगे कि सर 7 से। 2 को 7 से गुना करेंगे तो 14 बनेगा। इसी तरीके से 2 को किससे गुना करेंगे कि 16 बनेगा? आप कहोगे कि सर 8 से। 2 को 7 से गुना करेंगे तो 14 बनेगा, 2 को 8 से गुना करेंगे तो 16 बनेगा, ठीक है। तो चलिए देखेंगे जरा, क्या ये 2 के पहाड़े पर आता है 7? बिल्कुल भी नहीं आता, इसलिए नहीं हो सकता। क्या ये 3 के पहाड़े पर 21 आता है? बिल्कुल आता है, और वो भी 7 पे आता है। चलो अगले वाला चेक करते हैं। जैसे 3 गुना 7 21 था, तो क्या उसी प्रकार से 3 गुना 8 24 होगा? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, तो ये अपना आंसर है, ठीक है। समझ आ गया ना। जैसे अगले वाले देख लो, 4 के पहाड़े पर 16 तो आता है, पर 4 के पहाड़े पर 18 नहीं आता, ठीक है। तो 2 के पहाड़े पर 9 नहीं आता, तो यही बिल्कुल सेम टू सेम ऑप्शन अपना आंसर है। तो समझ आ गया होगा आपको। चलिए अब अपना अगला करते हैं। ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो डिफरेंस बहुत ज्यादा है, और जैसा मैंने आपको बताया था कि ये एक एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन है, यानी कि स्क्वायर या क्यूब वाला, यानी कि पावर वाला। तो यहाँ पर मुझे बताइए कितना होता है। ये 6 है, ठीक है, ये कितना होता है, ये 6 की पावर 2 है 36, और ये कितना हो जाएगा 36 का उल्टा, ठीक है, ये 36 का उल्टा। मैं फिर बता देता हूं, देखो 6, ये अगले वाला कितना होता है 6 गुना 6 36, और 36 को अगर हम उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 63। अरे समझ आ रहा ना, ये देखो 36 को हमने उल्टा कर दिया तो कितना आ जाएगा 63। क्या मेरी बात समझ आ रही है? बिल्कुल। तो देखिए जरा कैसे आएगा, ये 7 है, 7 गुना 7 कितना होना चाहिए था 49 होना चाहिए था, और ये बिल्कुल सही है, यहां तक तो सही है, पर 49 का उल्टा कितना होना चाहिए था? 49 का उल्टा होना चाहिए था 94 होना चाहिए था, पर 98 नहीं होना चाहिए था, ये बिल्कुल गलत आंसर है। दूसरे वाला देखिए जरा, 8 गुना 8 कितना होता है 64, ठीक है, और 64 का उल्टा कितना होता है 64 का उल्टा 46 होता है। ये बिल्कुल सही आंसर है, अपना ऑप्शन नंबर 2 ही बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। मैं फिर बता देता हूँ, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 64 का उल्टा कितना हो जाएगा, यहाँ पे बताइए कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 46। क्लियर है ना, तो ये अपना आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलिए अब अपना अगला करते हैं, प्रश्न नंबर 7। इसमें क्या आएगा, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंस यहाँ पर कम है इसलिए डिफरेंस देखेंगे। तो चलिए बताइए जरा,
4 और 10 में कितने का डिफरेंस है? 6 का। 10 और 5 में कितने का डिफरेंस है? 5 का, है ना? 4 और 6 में कितने 4 और 10 में कितने का डिफरेंस है? 6 का। 10 और 15 में कितने का डिफरेंस है? 5 का। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना हुआ? 6 का डिफरेंस है और 5 का डिफरेंस है। देखिए पैटर्न सेम होना चाहिए, ठीक है? संख्याएं कई बारी अलग हो जाती हैं। तो देखिए जरा क्या था, ध्यान से देखना। 6 और 5 होना क्या चाहिए था? 6 और 5। मैं साइड में लिख देता हूं। अब देखिए जरा इसमें कितने का डिफरेंस है? 3 और ये 6। यहां पर कितने का डिफरेंस है? 6 और 2। ठीक है, यहां पर कितने का डिफरेंस है? ये है 7 और ये है 6। और ये वाला कितना है? ये वाला आ जाएगा 3 और ये वाला आ जाएगा 8। तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए? और लॉजिक यही वाला है, लॉजिक दूसरा नहीं है। होना क्या चाहिए था? 6 का अंतर और 5 का अंतर। हो है क्या पहले वाले में? आपको कहोगे सर पहले वाले में 3 का अंतर और 6 का अंतर है। दूसरे वाले में कितने का अंतर है? 6 का अंतर है, 2 का अंतर है। तीसरे वाले में कितने का अंतर है बताइए? तीसरे वाले में 7 का अंतर है और 6 का अंतर है। और अगले वाले में कितने का अंतर है बताइए जरा? 3 का अंतर है और 8 का अंतर है। तो बताइए क्या आंसर आएगा? आपके मन में आएगा कि सर ऑप्शन नंबर 3 होगा, ये अपना आंसर है। और ऑप्शन नंबर 3 क्यों होगा? ये देखो जरा ध्यान से। 6 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस हुआ? 1 का डिफरेंस हुआ ना। मैं फिर बोलता हूं, देखो 4 और 10 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 6 का। 10 और 15 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 5 का। और इन 6 और 5 के बीच में कितने का अंतर है? 1 का। यानी कि डिफरेंस का डिफरेंस देखा हमने। उसी प्रकार से इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 का। नहीं हो सकता, डिफरेंस 1 होना चाहिए था। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4। नहीं हो सकता, डिफरेंस 1 होना चाहिए था। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। हाँ, यही आंसर है अपना। ठीक है। और ये वाला डिफरेंस कितना था मेरे भाई? ये वाला था 5। ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। इसका दूसरा आंसर क्या हो सकता है? दूसरा लॉजिक ये होगा इसका कि जो डिफरेंस है वो एक कंजेक्टिव नंबर है। कंजेक्टिव नंबर है मतलब अंतर जो है वो लगातार संख्याएं हैं। लगातार संख्याएं। लगातार संख्याएं कैसी? जैसे 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 लगातार संख्याएं होती है ना, कंजेक्टिव नंबर। तो जो डिफरेंस है वो लगातार संख्या है। जैसे ये लगातार संख्या हुई कि 6 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा होता है? 5। उसी तरीके से 7 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा होता है? 6। ये अपना आंसर है। ठीक है, तो दो लॉजिक है इसके। पहला लॉजिक क्या था कि संख्याओं के बीच का अंतर 1 होना चाहिए, यानी कि जो डिफरेंस था उसका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, जैसे ऑप्शन नंबर 3 का था, 6 और 5 का बीच का डिफरेंस है 1, तो 7 और 6 के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 1। दूसरा लॉजिक क्या था? जो डिफरेंस है वो लगातार संख्याएं होनी चाहिए थी, जैसे 6 और 5 उसी प्रकार के 7 और 6। ठीक, तो ये अपना आंसर है, अपना ऑप्शन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन करके देखेंगे, बहुत ही अच्छा और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो मुझे करके बताइए जरा क्या आएगा, देखिए। ठीक, आपके मन में आएगा कि सर ये देखो 8 के टेबल पर 24 आता है, 8 गुना 3 24 होता है और 8 गुना 4 32 होता है। ठीक है, 8 के पहाड़े पर 24 आता है और 8 के पहाड़े पर 32 आता है। पर मेरे भाई ये वाला लॉजिक तो किसी में भी नहीं लगेगा, क्योंकि 16 के पहाड़े पर 34 नहीं आता। ठीक है ना, इसी तरीके से जीरो वाला लॉजिक भी नहीं बनेगा यहाँ पे। ठीक है, 14 के पहाड़े पर 28 आता है, नहीं। और सॉरी, 14 के पहाड़े पर 24 आता है, बिल्कुल भी नहीं। और ये वाला 42 के पहाड़े पर 32 आता नहीं, यानी कि ये वाले लॉजिक से तो कोई भी नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो इसका होगा क्या, देखिए 32 और 24 के बीच का अंतर कितना आ जाएगा? 8। 24 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 16। यानी कि इसका जो अंतर है वो समान होना चाहिए। देखिए इसका अंतर कितना हो जाएगा? 8। पर इसका अंतर कितना हो जाता है? 18। क्योंकि 42 और 34 के बीच का अंतर कितना हो जाता है? 8। और 34 और 16 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 18। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 8। क्योंकि 24 और 16 का अंतर कितना है? 8। 16 और 0 का अंतर कितना है? 16। जैसे 24 में 8 घटाया तो 16 आ गया, 16 में 16 घटाया तो 0 आ गया, और अंतर बिल्कुल सेम टू सेम यही वाला है। 8 16 8 16 और ये अपना आंसर। ठीक है, समझ आ गया ना ये वाला? बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चन है। अगले वाला हम करके देखते हैं। आप पहले खुद करके देखिए, वीडियो पॉज करना और खुद ट्राई करके देखना। ये वाला बहुत ही मजेदार और प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से करके देखना। ठीक है, जैसा मैंने कोई चैप्टर शुरू करने से पहले ही बताया था कि डिफरेंस देखना है हमने सबसे पहले।
तो यहाँ पर डिफरेंस कितना बताइए, डिफरेंस बहुत कम है तो इसलिए प्लस या माइनस हो रहा है। तो बताइए 5 में कितना प्लस करेंगे कि 9 आएगा, आप कहोगे कि सर 4। 9 में कितना प्लस करेंगे कि 16 आएगा, आप कहोगे कि सर 7। उसी तरीके से हमारा क्या आंसर होना चाहिए, देखिए जरा ध्यान से, 4 और 8 का डिफरेंस कितना होता है 4, 8 और 16 का डिफरेंस कितना होता है 8। देखो डिफरेंस जो होना चाहिए था 4 और 7 का होना चाहिए था, यहाँ पर 4 और 8 का है, ये वाला बिल्कुल गलत है। अगले वाला देखिए जरा क्या था, इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, इसमें +3 किया, इसमें +3 किया, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है ना, क्योंकि 4 और 7 का डिफरेंस होना चाहिए था। इस वाले में कितना था बताइए, इसमें +4 है, क्योंकि 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 बनेगा, 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18 बनेगा, और डिफरेंस हमारा सेम टू सेम है। देखिए यहाँ पर भी 4 और 7 का डिफरेंस था, यहाँ पर भी 4 और 7 का डिफरेंस है, ठीक है, यानी कि अंतर जो था वो सेम है। ज्यादातर क्वेश्चन में अंतर देखा करते हैं, पर हर एक क्वेश्चन में अंतर नहीं लगेगा, कुछ ना कुछ अलग क्वेश्चन अलग लॉजिक लगेगा, ठीक है, हर एक क्वेश्चन का अलग अलग लॉजिक होता है, तो ध्यान रखना पड़ेगा अपने को, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से ये चीज आ जाएगी। ये तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसका अगर आंसर निकाल लो तो मान जाएंगे आपको, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। एक बार वीडियो पॉज करके खुद ट्राई जरूर करना, ठीक है, पहले वीडियो पॉज करो और फिर करने की कोशिश करो। चलो करके देखते हैं, उम्मीद है कि आपने ट्राई करके देखा होगा। ये देखिए इसका क्या लॉजिक था, 2 और 3 कितना होता है 5, 5 और 1 कितना होता है 6, 1 और 7 कितना होता है 8, ठीक है, और इनके यूनिट डिजिट का डिफरेंस कितना है 1, और इसका यूनिट डिजिट का अंतर कितना है 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जरा कितना होता है 9 और 2 कितना होता है 11, 1 और 1 कितना होता है 2, यानी कि तब तक जोड़ो जब तक कि सिंगल डिजिट में आंसर ना आ जाए। देखो ये कितना होता है 5 और 7 12, इन दोनों को जोड़ेंगे 1 और 2 कितना होता है 3, और 3 और 1 4, ठीक है, तो ये तो 4 ही आ जाएगा। मुझे बताइए कितना हो जाएगा 2 3 4, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, डिफरेंस 1 और 2 का होना चाहिए था, ये तो 1 और 1 का डिफरेंस है, इसलिए ये वाला अपना गलत है। अगला करते हैं, देखो 2 और 4 कितना होता है 6, 5 और 3 कितना होता है 8, और 1 और 7 कितना होता है 8। देखिए यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 0 का डिफरेंस है, नहीं होना चाहिए था ये, क्योंकि डिफरेंस जो था वो 1 और 2 का होना चाहिए था, ये भी नहीं आई थी, गलत आंसर है। तीसरे वाला करते हैं, देखो 9 और 2 11, 11 का मतलब 1 और 1 2, ये कितना होता है 5 और 7 12, 12 में मतलब 1 और 2 3, और ये वाला कितना होता है मेरे भाई 1 और 4 5, 5 का मतलब 5, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 3 1, और 3 और 5 2। समझ आ रहा है, मैं फिर बता देता हूँ, देखिए कितना आया था ये वाला, ये आया था 2 और 9 11, 5 और 7 12, 1 और 4 5, ये वाले को मैंने टोटल करा था। बताइए 1 और 2 1 और 1 कितना होता है 2, 2 और 1 कितना होता है 3, और 5 का 5 वैसा, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 3 1, 3 और 5 2। तो देखिए जो यूनिट डिजिट को टोटल करने के बाद जो अंतर आया था वो 1 और 2 का था, यहाँ पर भी 1 और 2 का है, इसलिए ये अपना आंसर है, ठीक है। तो बस कुछ भी नहीं किया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, इसमें हमने क्या किया, संख्या के डिजिट्स को अंकों को आपस में जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद हमने अंतर देखा, अंतर जिसका सेम था वो अपना आंसर है, ठीक है। तो अगले वाला करते हैं, देखो जरा ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये डिफरेंस ज्यादा है तो डेफिनेटली किसी ना किसी चीज का मल्टीपल हो रहा होगा यहाँ पे। तो बताइए जरा क्या आएगा इसका आंसर, देखिए 2 को किससे गुना करेंगे कि 10 बन जाएगा, ये आ जाएगा 5, यानी कि 2 के 5 से गुना किया तो 10 आ गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 को किससे गुना करेंगे कि 58 आ जाएगा, आपको कहोगे सर 29, ठीक है। तो ये देखिए जरा कितना आएगा, पहले वाला लॉजिक चल जाएगा, 2 को 10 बनाने के लिए किससे गुना किए 5 से, तो 4 को भी 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और ये अपना आंसर, ठीक है। तो ये अपना आंसर है, जैसे और 2 के पहाड़े पर 58 आता है, बिल्कुल आता है, उसी तरीके से 4 के पहाड़े पर 56 आता है, बिल्कुल आता है, 14 चौके 56, ये वाला बिल्कुल सही आंसर है। और अगले वाले में किसी से भी ये आंसर नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 6 से गुना किया, यहाँ पर 3 से गुना किया, ठीक है, यहाँ पर 2 से गुना किया, नहीं करना चाहिए था सिर्फ 5 से गुना, ठीक है, ये वाला लॉजिक हमारा लग गया, ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब हम आगे करते हैं, देखिए क्वेश्चन अगले वाला क्या था, ये वाला बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, 3 4 5 का जो संबंध है कौन से ऑप्शन का होगा, देखिए 3 4 5 का डिफरेंस कितना, 1 और 1, 3 4 5, इसका डिफरेंस कितना बताइए 2 का और 2 का, ये वाला कितने का डिफरेंस है 3 का, 3 का, ये वाला डिफरेंस कितना है 1 का और 1 का, यही अपना आंसर है।
जैसे क्या था 3 4 5 और ये कितना था 6 7 8, 3 4 5 और 6 7 8 अपना ये आंसर। ठीक है, क्योंकि अंतर जो था वो एक एक का होना चाहिए था। अगले वाला क्वेश्चन क्या आएगा देखिए जरा ध्यान से करने के बाद, 17 और 13 कितना होता है भाई 30। ठीक है ना, 17 और 13 कितना हो जाता है 30। ठीक है, अब 30 को अगले वाले में से घटा दो तो अंतर कितना आ जाएगा 10। मैं फिर बता देता हूं, देखो पहले दोनों नंबरों को जोड़कर तीसरे वाले से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये वाला वही था, देखो 8 और 12 कितना हो जाता है 20। ठीक है, इसमें से अपने को क्या करना है, अपने को 19 घटाना, तो कितना अंतर आ जाएगा 1। मैं फिर बोल देता हूं, देखो ध्यान से सुनना जरा, 8 और 12 20, 20 में से 19 गया, आंसर आ जाएगा 1। 1 नहीं होना चाहिए था, 10 होना चाहिए था। अगले वाला देखिए 11 और 9 कितना होता है 20, 20 को 30 में से घटाया तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, हालांकि यहाँ पर -10 आना चाहिए था, पर इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ अंतर ही देखा जा रहा है, इसलिए ये अपना आंसर है। अगले वाला करोगे तो अगले वाला कर लेना, 8 और 19 27, 27 में से 11 गया 16, ये नहीं होना चाहिए था, अंतर 10 होना चाहिए था। 5 और 13 कितना होता है 18, 18 में से 11 गया कितना आ जाएगा 7, ये वाला भी नहीं होना चाहिए था, तो आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि हमें ऑप्शन के हिसाब से ही आंसर करने पड़ते हैं। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगले वाला क्वेश्चन करते हैं जरा, बड़ा जबरदस्त है। देखो यहाँ पर 6 30 90 का जो संबंध है इस ऑप्शन का वैसा ही संबंध होगा। देखिए 6 के पहाड़े पर 30 आता है, आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल आता है 5 से गुना करने पर। जैसे 6 के पहाड़े पर 30 आता है उसी तरीके से 30 के पहाड़े पर 90 आता है, बिल्कुल आता है 3 से गुना करने पर। तो यही सेम लॉजिक है। देखिए 6 के पहाड़े पर 42 तो आता है, पर 42 के पहाड़े पर 86 नहीं आता है, इसलिए ये अपना आंसर नहीं है। देखो 7 के पहाड़े पर 42 तो आता है, पर 42 के पहाड़े पर 218 नहीं होता। ठीक है, क्योंकि 42 गुना 5 कितना होता है 210 होता है। 210 होता तो देख लेते, नहीं तो ये नहीं है तो आंसर नहीं है। देखो अगले वाला क्या आंसर है, देखो 6 के पहाड़े पर 24 आता है, बिल्कुल आता है, पर 24 के पहाड़े पर 70 नहीं आता, क्योंकि 24 गुना 3 72 होता है। ठीक है, 70 नहीं होता है। अब अगले वाला देखिए जरा क्या था, 8 के पहाड़े पर 48 आता है, बिल्कुल आता है। 8 गुना 6 48, 48 गुना 4 192, ये वाला बिल्कुल अपना आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले वाला करते हैं। तो अगले वाले का क्या आंसर आएगा देखिए जरा, करने की कोशिश करना। 6 14 30 का जो संबंध है कि उनसे ऑप्शन का वही संबंध होगा। चलो डिफरेंस देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। देखो 6 और 14 का क्या रिलेशन आपस में बताइए, ये है 8 का डिफरेंस। ठीक है, 14 और 30 में कितने का डिफरेंस है, आप कहोगे कि सर 16 का डिफरेंस है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जरा 8 और 16 था, यहाँ पर कितना आ जाएगा 12, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 12। ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, 8 और 16 होना चाहिए था, या फिर कोई और लॉजिक होना चाहिए था। ये है 5 और ये है 10। ठीक है, ये वाला कितना आएगा डिफरेंस, ये आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 10, और ये वाला कितना आ जाएगा 7, और ये वाला कितना आ जाएगा 8। अब बताइए क्या आंसर आना चाहिए था। मैं नीचे लिख देता हूँ डिफरेंस। यहाँ पर था 12 और 12 का डिफरेंस, 5 और 10 का डिफरेंस, ये था 6 और 10 का डिफरेंस, ये है 7 और 8 का डिफरेंस। क्या लॉजिक आएगा देखिए, देखिए बड़ा सिंपल सा था। देखो 6 और सॉरी 8 और 16, 8 को किससे गुना करेंगे कि 16 आएगा, आप कहोगे सर 2 से, क्योंकि जो डिफरेंस है अगले वाला डिफरेंस पिछले वाले डिफरेंस का डबल है। तो यहाँ पर देखो 12 को 2 से गुना करते हैं तो 24 का डिफरेंस होना चाहिए था, 12 का नहीं होना चाहिए था, इसलिए ये वाला अपना गलत है। यहाँ पर देखिए 5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो ये अपना आंसर है, क्योंकि जो डिफरेंस था अगले वाला डिफरेंस पिछले वाले का डबल है। आप ये भी कह सकते हो, एक और लॉजिक बन रहा है, कैसे 6 14 और 30, आप ये वाले भी कह सकते हो सर कि ये 2 से गुना करके 2 जोड़ दिया, ये वाले कितना था 2 से गुना करके 2 जोड़ दिया। ठीक है, 6 गुना 2 12, 12 और 2 14, 14 गुना 2 28, 28 और 2 30, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या था 7 और 12 और 22, इसमें भी आप ऐसा कर सकते हो। देखो पर इसमें 2 जोड़ेंगे नहीं, 2 घटाएंगे। 7 गुना 2 14, 14 माइनस 2 12, 12 गुना 2 24, 24 माइनस 2 22, है ना। बस ऊपर वाले में 2 जोड़ रहे थे और नीचे वाले में 2 2 घटा रहे हैं। इस तरीके का भी आंसर है, क्योंकि हमारा काम क्या है, राइट ऑप्शन पर क्लिक करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है दिए गए विकल्पों में से सबसे अच्छे विकल्प पर टिक करना, और यही इस क्वेश्चन का लॉजिक था। ठीक है,
तो 2 लॉजिक है इस क्वेश्चन के, जैसा भी आपको अच्छा लगे कर लेना। और ये वाला क्वेश्चन तो बड़ा ही आसान है, आपको टफ लगेगा क्योंकि 4 डिजिट है, पर ये बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ट्राई करके देखिए। ठीक है, डिफरेंस कम है तो इसलिए डिफरेंस निकाल लेंगे। यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर 10 का डिफरेंस है और यहाँ पर 15 का डिफरेंस है। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए आपकी। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है बताइए? 5 का, यहाँ पर भी 5 का है और यहाँ पर 20 का है, तो ये लॉजिक अपना नहीं बनेगा। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है मेरे भाई? 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर 10 का डिफरेंस है और यहाँ पर 15 का डिफरेंस है, तो सेम टू सेम डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे 5 10 15, 5 10 15 और ये अपना आंसर है। ठीक है, और किसी भी लॉजिक में कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं बन रहा, कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा। ठीक है, किसी में भी नहीं बनेगा। यहाँ पे आप खुद ट्राई करके देख लेना, मैं आपको करके बता रहा हूँ, नीचे देखिए बन ही नहीं रहा कोई पैटर्न ऐसा, है ना? तो कोई भी नहीं है ऑप्शन नंबर 2 को छोड़ के, ऑप्शन नंबर 2 ही अपना आंसर है। अगले वाला क्वेश्चन करेंगे, जरा ध्यान से करने की कोशिश करें, और ये पॉइंटों वाला जरूर है पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बताइए 10.5 में कितना जोड़ेंगे कि 15.0 आ जाएगा? आप कहोगे कि सर 4.5, और ये वाला कितना जोड़ेंगे मेरे भाई? या आप जोड़ेंगे 6.5 जोड़ेंगे अपना, ठीक है ना? तो 4.5 और 6.5, तो यहाँ पर देखेंगे जरा कितना आएगा? 32.5 और 37.0 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4.5 और ये कितना आ जाएगा? 6.5। तो डिफरेंस क्या सेम हो गया यहाँ पे? पहले ऑप्शन में ही सेम हो गया, इसलिए ये अपना आंसर है। उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। चलो अब अपना अगले वाला करते हैं। ये वाला क्वेश्चन कैसे देखना जरा, डिफरेंस बहुत ज्यादा है यहाँ पे। देखो 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 2 को 14 से गुना करेंगे तो 28 आएगा। ठीक है, मतलब 2 के पहाड़े पर 10 आता है और 2 के पहाड़े पर 28 आता है। ठीक है, तो ये अपना आंसर है। तो ये वाला कितना आ जाएगा? देखो 4 के पहाड़े पर 30 आता है और 4 के पहाड़े पर 56 आता है, बिल्कुल सही है। डिफरेंस देखना, गुना 5 गुना 14 गुना 5 गुना 14, ये अपना आंसर है। समझ आ रहा ना, क्योंकि डिफरेंस जो था वो मल्टीप्लाई वाला था, ऑल्टरनेट पैटर्न पे मल्टीप्लीकेशन वाला था। अब ये वाला बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस नहीं देखना, लगेगा नहीं डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस कम हो डिफरेंस ज्यादा हो, पैटर्न ही नहीं लगेगा। मिक्स सीरीज का क्वेश्चन भी नहीं है। हाँ, ये किसका है? एक्सपोनेंशियल का। क्यों? ये एक स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर, यानी कि ये वाले जो नंबर है तीनों के तीनों स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर है ना? तो बस जोन से ऑप्शन में तीनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो गए, वो अपना आंसर है। ठीक, तो ये अपना क्या देखें, ये 2 का स्क्वायर है, ये वाला 6 का स्क्वायर है और 79 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। आप रूट 79 मत बोलना, क्योंकि रूट वाली वैल्यू का यहाँ पर स्क्वायर हम नहीं पता कर रहे, क्योंकि वो पैटर्न नहीं है। ठीक है, ये 3 का स्क्वायर है, 48 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। अगले वाला देखिए जरा क्या था, ये 4 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है। ठीक है, तीनों के तीनों ही स्क्वायर है किसी न किसी चीज के, तो ये आंसर है। और ये वाला कितना था? 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, अपना आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 आएगा, 4 नहीं था वो। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आएगा, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर आएगा। ठीक, वैसे मैं आपको बता दूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको जो स्क्वायर करने चाहिए मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग या रीजनिंग के अकॉर्डिंग, आपको 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर करने चाहिए याद। पर याद करने का एक तरीका होता है, अगर आप चाहो तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता देना, मैं इस पे भी आपको एक स्पेशल क्लास बता दूंगा मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन की। ठीक है, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन की आपको मैं स्पेशल क्लास लगा दूंगा, यूट्यूब पे आप देख सकते हो, और आपको मैं ट्रिक बताऊंगा कि 100 तक के स्क्वायर कैसे याद रखे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि याद रखने का, प्रैक्टिस करने का एक स्पेसिफाइड तरीका होता है, और आपको यकीन करना कभी भी भूलोगे नहीं 100 तक के स्क्वायर आप। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो ट्राई करने की कोशिश करना। देखो यहाँ पर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, 8 56 और 72 का जो पैटर्न सिमिलर है, वही पैटर्न किस में होगा? देखिए 8 56 और 72 में जो पैटर्न है वो किस में होगा? देखिए 8 के पहाड़े पर 56 आता है, आप कहोगे कि सर हाँ 8 गुना 7 56 होता है। क्या 8 के पहाड़े पर 72 आता है? आप कहोगे कि हाँ सर बिल्कुल आता है। नो, ठीक है ना, जैसे 8 गुना 7 56 होता है, 8 गुना 9 72 होता है। तो बताइए किसका क्या आंसर आएगा? पहला देखते हैं, 8 7 गुना 8 56, 7 गुना 9 63, यानी कि 7 के पहाड़े पर 56 आया, 7 के पहाड़े पर 63 आया। अगले वाले देखिए 3 के पहाड़े पर 15 आया, 3 के पहाड़े पर 24 आया, गुना 5 गुना 8। ठीक है ना, ध्यान रखना यहाँ पर क्या था,
सेट जो दिया गया था उसमें 7 का मल्टीपल था और 9 का मल्टीपल था, ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे क्या था, ये 6 गुना 7 42, 6 गुना 9 54, ठीक है 54। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम अपना पैटर्न बन गया और ये अपना आंसर है, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गया होगा, ठीक है। क्या था इसमें, 6 गुना 7 42 और 6 गुना 9 54, 54। तो जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पर गुना 7 गुना 9 था, यहाँ पर भी गुना 7 और गुना 9 है। ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ये अपनी टाइप नंबर 2 का पहला पार्ट था, ठीक है। सेकंड पार्ट आपको कल की वीडियो में मिल जाएगा। आप मन लगा के पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। और आपको सभी के सभी डिटेल जो एनालॉजी सिमिलैरिटी में कंप्लीटली चाहिए थी वो मैं आपको इसमें दे दूंगा, ठीक है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। और अगर आपको अपनी वीडियो ये मेरा पढ़ाया गया अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। और जिस बच्चे को जरूरत है वो शेयर भी कर सकता है, ठीक है। आपको लगता है कि आपको कोई भाई बहन पढ़ सकता है, इस वीडियो को देखकर कुछ सीख सकता है, तो शेयर भी कर देना। और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि हौसला आता है अगर आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो, ठीक है। तो कल तक का इंतजार करिए। टाइप नंबर 2 की अगली टाइप जगह जो क्वेश्चन है, अगली वीडियो जो है वो आपको कल के मिल जाएगी, ठीक है। और कोई गलती होगी हो तो माफ कर देना। थैंक यू।